17 अप्रैल को बीआरएस स्पोक पर्सन हल्के महेश्वरम सैयद ख्वाजा पाशा ने मीडिया के जरिए एक बयान जारी किया कि आए दिन महेश्वरम हल्के में दीगर जमात के लोग उछल कूद कर रहे हैं, अपने मफाद की खातिर अपने ईमान को भी दाव पर लगा रहे हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता। सैयद ख्वाजा पाशा ने इन मफाद परस्त लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सैयद ख्वाजा पाशा ने कहा कि रुकन असम्बली हल्के महेश्वरम सबीता इंदिरा रेड्डी ने मज़कूरा इलाके में कई एक तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और यूथ लीडर कार्तिक रेड्डी जो बिला मजहब व मिलत हर वक्त आवाम की खिदमत में लगे रहते हैं। सैयद ख्वाजा पाशा ने आवाम से अपील की है कि वो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में के ज्ञानेश्वर मुदिराज को अपना कीमती वोट देते हुए उन्हें कामयाबी दिलाएं। आइए जानते हैं सैयद ख्वाजा पाशा ने हुक्मरान जमात कांग्रेस से ताल्लुक़ मजीद और क्या कहा। सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। आप बने रहें IS न्यूज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये दिन पे दिन देख रहे हैं आप, नए नए खुदगर्ज़ा पैदा हो रहे और पता नहीं ये लोगों को क्या हुआ, जा रहे हैं तौबा तौबा कर रहे, गुनाहों को माफ़ करा ले रहे। फिर सबसे बड़ा गुनाह एक मस्जिद डाले रहे अपने ऊपर। तो आखिर ये चल रहा क्या है? क्योंकि हर काम बुराई का आज हमारे मुसलमान कर रहे हैं, या कत्ल गारतगिरी लो, या मगबरी हो, या धोखा दाना रहो, या अपनी बीवियों को धोखा दो, या दोस्तों के पीठ में खंजर मारो, या किसी पार्टी में रह के किसी पार्टी की मगबरी करो। मेरे भाई कितने दिन खाएंगे आप? 20,000, 30,000 या 40,000, 50,000 या 5 लाख, 10 लाख, क्या ज़िंदगी भर खाएंगे आप? वही कपड़ा पहन रहे हैं मगबरी का, वही अपने बच्चों को हराम की कमाई खिला रहे हैं, वही अपने बीवियों को साड़ियाँ खरीद रहे हैं। तो इससे क्या होगा? सबीता इंदिरा रेड्डी, पी सबीता इंदिरा रेड्डी मैडम महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी MLA जो है, आज तुम लोगों को गाँव से लाके यहाँ पर एक मुकाम दिए जिसकी तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम लोग आज जो है ऐसी हरकत कर रहे हैं जैसा कि लोग बोलते थे गांव से तो क्या है मेला देखने आया था बोल के। तो ये लोग इलेक्शन देखने आए थे, यहीं बस गए। तो उसके बाद जो है मैं इससे पहले ही बोला कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास ईमान है और ईमान का जज्बा है और हमारा ज़मीर अभी मरा नहीं है। मुसलमान का जब ज़मीर मर जाता है तो उन्हें हराम हलाल में फ़र्क नहीं दिखता। तो कल भी एक साहब जो है खुदगर्ज़ी जिसको बोलते हैं, एक फिल्म में थी खुदगर्ज़, यानी कि खुदगर्ज़ के माने क्या है? एक शख्स रहता उनके पास काम करता, किरण कुमार रेड्डी। तो आखिरी में उन्हें उसकी बहन की शादी करता, घर में उसको घर दे के जगह देता, मगर उन्हें पीठ में खंजर मारता। तो खुदगर्ज़ के माने ये है। पता नहीं ऐसे फिल्में और कितने आएंगे। गज़ब तमाशा है, आखिरी ग़ुलाम है, ग़ुलामी है। चलो खुद तो खुदगर्ज़ पे बात कर रहा हूँ मैं, और इंशाअल्लाह हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। हमारा भी जमहूरी हक़ है, हम भी इंशाअल्लाह ज़रूर क़ानून के दायरे में और जमहूरियत के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह ज़रूर कंट्रोवर्सी करेंगे। और हमारी पार्टी के लिए, बीआरएस पार्टी के लिए, कार्तिक अन्ना हमारे डायनेमिक यूथ लीडर के लिए और पी सबीता इंदिरा रेड्डी मैडम के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर हम बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। अगर कोई गद्दारी भी करेगा तो इंशाअल्लाह उसको हम मुँह तोड़ जवाब भी देंगे। इंदिरा रेड्डी की फैमिली एक ऐसी फैमिली है और इंदिरा रेड्डी साहब के ऐसे ऐसे कारनामे हैं जो हमेशा माइनॉरिटी मुसलमानों पे भरोसा करते हुए आए हुए हैं। या कार्तिक रेड्डी साहब के वालिद साहब रहने दो, या मैडम रहने दो, या कार्तिक अन्ना या कौशिक अन्ना, जितने भी लोग हैं, ये लोग जो है अगर कोई घर पे जाता है या डेवलपिंग के लिए हो या माली मदद के लिए हो या कोई काम से हो, उनके घर से कोई खाली नहीं आता, ये सबको मालूम है। तो मैं यही कि बताना चाह रहा हूँ ये खुदगर्ज़ को, जो हमेशा अम्मा 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 बोलना सुबह शाम सुबह शाम, फिर अम्मा से गद्दारी करना, ये कौन सी बात है? सर पे टोपी पहन रहे, मुसलमान का सर्टिफिकेट लेके फिर रहे। नहीं बोलना चाहिए ये बात, माफ़ी चाहता हूँ, मगर मजबूर कर रहे हैं लोग। अरे उससे तो हम जाहिल अच्छे, हम जाहिल अच्छे, हम उम्रा नहीं कर रहे, हम रोज़े नहीं रह रहे, टाइम पे नमाज नहीं पढ़ रहे, मगर हमारे पास वफ़ादारी है, खौफ खुदा है। तो इसलिए मैं ये लोगों को यही बोलना चाह रहा हूँ, किसी के 10 लाख 5 लाख कभी साथ आने वाले नहीं हैं।
और जो मुकाम तुम लोगों को दिए थे, जो पोस्ट दिए थे, जो जिससे पहचाने तुम्हारी, कहाँ की गाँव में थे, यहाँ लाके तुम्हारे को पोस्ट दिए, पोस्ट देने के बाद तुम ये हरकत करे, तो ये गलत है। और इंशाल्लाह इसके बाद एक दो चार पिक्चरें और बाकी है कहते अंदर से जो आ रही, इंशाल्लाह वो फिल्मों के बारे में बोलूँगा ज़रूर। और इंशाल्लाह हम बीआरएस पार्टी में थे, बीआरएस पार्टी में रहेंगे, और अन्ना के साथ थे, अन्ना के साथ रहेंगे, मैडम के साथ है, मैडम के साथ रहेंगे। ये 10 लाख 5 लाख से हमारा ईमान और हमारा ज़मीर कोई ख़रीद नहीं सकता। और इंशाल्लाह हम ये बता देंगे कि हम बिकने वाले नहीं हैं, हम मंके लेने वाले हैं। और इंशाल्लाह जो पार्टी में रहते उसकी वफादारी करते हैं। हम भी दीगर पार्टियों में थे, मगर कभी हम सौदा नहीं करे, कभी कोई पैसों के लिए हम इसमें उसमें नहीं गए। हम सिर्फ हमको रेस्पॉन्स नहीं मिला बोल के गए। और हकीकत बात है, जो पार्टी में हमको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, तो ज़रूर हम पार्टी चेंज कर देंगे। मगर हम पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेचे, क्योंकि माशाल्लाह हम अगर खाते हैं तो हमारे मेहनत का, पहनते हैं तो हमारी मेहनत का। ये गाड़ियों में फिर लेके अम्मा अम्मा बोल लेते हुए, अम्मा के नाम से कमा के, सो मालूम है हमारे को, वक्त आया तो चिट्ठे खोलेंगे। शादी मुबारक के निशानों में, माइनॉरिटी जो लोन थे उसमें, ज़मीनों में, ये सब धांधलियाँ मालूम है हमारे को। इंशाल्लाह वक्त आएगा तो फिर वो भी करेंगे। हम डरने और घबराने, ये केसों से और ये इससे डरने वाले नहीं हैं, हम अकेले फाइट करने वाले हैं। और इंशाल्लाह जब तक कार्तिक अन्ना हमारे साथ है, हमको कोई चीज़ की फिक्र नहीं है। मैडम साथ है, हमें कोई चीज़ की फिक्र नहीं है। ऐसे पैसे पे हम थूकते हैं,